Hello students, this is class 8 now and now we are going to start our chapter number 3rd which is taken from chemistry and the name is coal and petroleum. Students, this chapter is really very essential for us कि हम लोग ये जाने कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिसोर्स का एक सोर्स है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। एक्चुअली अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आप ये इजीली जज कर पाएंगे कि जब हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था कि कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग कहाँ से ओरिजिनेट करें और उसका कैसे यूज़ करें। एक्चुअली ये फाउंड हो भी गए थे तब भी हम लोग उसका कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें किस तरीके का चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। पहले ह्यूमन जो था वो सिर्फ बाय फुट क्या करता था, ट्रैवल किया करता था। उसको कहीं पर भी जाना था तो वह एक प्लेस दूसरे प्लेस अपने एनिमल के साथ जाता था या फिर ट्रैवल ऑन एनिमल करता था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा बहुत व्हीकल का यूज़ करना शुरू किया। उसने ये देखा कि जो व्हीकल है उसके चारों तरफ में हम लोग आयरन कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है उसको लगा के हम लोग किस तरीके से जो एनिमल है उसके ऊपर भी राइडिंग कर सकते हैं। देन धीरे धीरे उसने बाइसिकल बनाया, फिर कार, फिर इस तरीके के ट्रैक्टर स्टीम इंजन्स बनाए, कोयल का यूज़ किया। देन फिर वो कार के फॉर्म में आया। इस तरीके की पुरानी कार हुआ करते थे जिसमें थोड़ी बड़ी मोटर्स लगा करती थी। फिर छोटे छोटे फॉर्म में फिर वो इस तरीके से आई। तो इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। सो इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स बाय रीडिंग ऑल्सो। सो दिस अभी जो मैंने आपको बताया ये सेम वही चीज़ है। So this picture is given above indicate the evolution of the transport system over the year. किस तरीके से जो पूरे साल भर या फिर सालों से ये जो चेंजेस होता आ रहा है, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिलता है ना। अर्ली मैन यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट बिफोर दे रिलीज्ड द यूज ऑफ एनिमल। इस तरीके से जो पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरीके से जो पैदल जाया करते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे, धीरे धीरे उन लोगों ने डेवलप किया और फिर उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन लेवल को थोड़ा बढ़ाया। इस तरीके से उन लोगों ने व्हीकल का यूज़ किया अपने ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। धीरे धीरे उन लोगों ने व्हीकल्स बनाए, व्हीकल से अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो करने लगे। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उन लोगों व्हीकल का यूज़ करने लगे। तब भी उन्हें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कि उन लोग सेल्फ एनर्जी लगाते थे। ऐसा उस समय व्हीकल नहीं बना था कि जिसमें उन लोगों को खुद की एनर्जी न लगाना पड़े, है ना। सो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने उसका एवोल्यूशन किया और देखा और फिर कुछ व्हीकल्स और बनाए जिसमें फ्यूल उन लोगों ने डाला और वो जो व्हीकल थी वो सेल्फ चलने लगी, जिसमें ह्यूमन की एनर्जी थी वो अप्लाई नहीं होती थी। धीरे धीरे इसमें क्या होने लगी, चेंजेस होने लगे, मतलब कि जो इंसान है वो जो पैदल फुट से चलता था, एनिमल्स के साथ यूज़ करता था, अपनी एनर्जी को यूज़ करता था, फिजिकल एफर्ट्स लगाता था। अब उसने पेट्रोलियम का यूज़ करते हुए या फिर कोल्स का यूज़ करते हुए उसमें एनर्जी डाला, पेट्रोलियम डाला और फिर वो जो गाड़ी है वो खुद अपने आप से रन करने लगी। इसी तरीके से आप लोगों को पता है स्टूडेंट जो दिल्ली है वो फर्स्ट CNG मतलब जो यूज़ करता है, दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो ये नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं फ्यूल के प्लेस में ताकि जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब ना हो और इसको हम लोग हार्म ना पहुंचा सके। तो इस तरीके से जो पूरा ओवरव्यू है वो हम लोग इजीली देख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम का। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब किस तरीके से एक तरीके से इन्होंने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, सेव करके रख दिया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज अ चार्ट एंड यू हैव टू राइट सम टाइप ऑफ फंक्शंस जिसमें जो एनर्जी है जो आपकी सेल्फ एनर्जी है वो यूज़ ना हो और वो मैन मेड हो। जैसे कि यहाँ पे फैन दिया हुआ है, इसमें एनर्जी लगती है, ऑफ कोर्स एनर्जी लगती है और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसका इलेक्ट्रिसिटी है और ये क्या है, मैन मेड है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे आपके पास एक एरोप्लेन आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप लोग एरोप्लेन लिखेंगे, इसमें भी एनर्जी लगती है और जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इसका डीजल है। एंड अगर इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड बताएं तो ये ह्यूमन मेड है ना। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के क्या लिखने हैं, इसके कुछ फंक्शंस लिखने हैं, ओके, अप्लायंस लिखने हैं कि किस किस तरीके से उसमें चेंजेस आता गया और जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, उसमें एनर्जी लगती है या नहीं लगती है, तो ये आप लोगों को बताना है। डन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी कि सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। हमको तो पता है सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल्स है, डीजल है, बट एक्चुअली में ये आते कहाँ हैं, बनते कैसे हैं